जय हिंद साथियों। ठाकुर जी ये सब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कुछ सरल और सहज जानकारी लाया हूँ जो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 यानी कि 1934 के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था। अभी हम जानेंगे कि आरबीआई के प्रमुख कार्य यानी कि काम क्या होते हैं। तो आरबीआई का प्रमुख जो कार्य है उसमें से पहला है मुद्रा जारी करना। उसके बाद आरबीआई जो है भारत में नोट जारी करता है। दूसरा मुख्य काम है मौद्रिक नीति, यह देश की जो मौद्रिक नीति है उसको बनाता है और लागू करता है। उसके बाद आरबीआई का तीसरा जो मुख्य कार्य है वो है बैंकों का नियामक, यानी कि आरबीआई बैंकों को नियंत्रित और पर्यवेक्षित करता है, यानी कि उनकी देखभाल समय समय पर करता रहता है। बैंक किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से वो जनता के साथ उनका मतलब लेन देन होगा, इस पर भी आरबीआई जो है नज़र रखता है। उसके बाद हम जानेंगे चौथा जो इसका मुख्य कार्य है यह है विदेशी मुद्रा प्रबंधन। जी हाँ, यह विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसका मैनेजमेंट करता है आरबीआई। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आरबीआई का छठा और सबसे मुख्य कार्य क्या है। जी हाँ, आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। जी हाँ, राज्य में और केंद्र में जो भी बैंकिंग सेवाएं होंगी इसका जो लेखा जोखा है वो आरबीआई करता है। अभी हम लोग जानेंगे कि आरबीआई की संरचना किस तरह से हुई थी। जी हाँ, तो आरबीआई का जो शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है वो केंद्रीय बोर्ड है। उसके बाद गवर्नर हैं आरबीआई का प्रमुख जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके बाद जो स्थानीय बोर्ड है यानी विभिन्न क्षेत्रों में आरबीआई के कामकाज में मदद करते हैं। अभी महत्वपूर्ण पहलू हम समझेंगे। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद मुद्रास्फीति नियंत्रण यानी आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए काम करता है। उसके बाद आरबीआई जो है बैंक को रेपो दर पर जो है वो बैंक को वो मतलब लोन देता है, कर्ज देता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।